एसीसी प्रीमियर कप 2024 जो कि है कहीं ना कहीं क्वालिफायर एशिया कप नेक्स्ट एशिया कप के लिए उस क्वालिफायर की अगर हम बात करें तो उसके आज कई सारी डिटेल्स निकल कर आई। ग्रुप्स हो या फिर टीम्स वगैरह हो और डेट्स वगैरह क्या रहेंगी, सारी चीज़ें, फॉर्मेट स्ट्रक्चर किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें आज निकल कर आई। और इसी के साथ एशिया कप क्वालिफायर की कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन प्रोसेस है वो इसी के साथ कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई, रिवील होकर आ गई, जो हमने आज ही सुबह आपके सामने वीडियो के थ्रू प्रेजेंट किया। अगर आपने वो वीडियो मिस आउट किया है तो डेफिनेटली एक बार जाकर जरूर सुनिए। और ऊपर यहाँ पर आई बटन में भी आप देख सकते हैं, इस वीडियो पे क्लिक करके भी आप इस वीडियो को सुन सकते हैं, या फिर पूरे इस वीडियो को एंड तक सुनिए। एंड में वापस से आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो का लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे। अब बात करते हैं जैसे प्रीमियर कप की हमने आज वीडियो में आपके कहा कि उसके बारे में बाद में बात करेंगे, कौन सा ग्रुप टफ है या फिर नहीं है। ग्रुप ए में जहाँ पर अगर हम देखें तो नेपाल, उसके बाद मलेशिया, हांगकांग और कतर एक ग्रुप में है, और क्वालिफायर एक आएगी, वो दूसरी जब आएगी तब आएगी। लेकिन फिलहाल ग्रुप बी में देखें अगर तो ओमान, यूएई, बहरीन और कुवैत, ये 4 टीम है। तो ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो कहीं ना कहीं हमने इस चीज़ को लेकर एक पोल आपके सामने रखा था कम्युनिटी में कुछ घंटे पहले कि आपके हिसाब से क्या लगता है कि कौन सा जो ग्रुप है वो आपके हिसाब से टफ नजर आ रहा है, एटलीस्ट ऑन पेपर। फिर T20 है, एट द एंड कहीं ना कहीं सब अपने आप में बेहतरीन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ऑन पेपर तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने जो है वो ग्रुप बी कहा है। और एक चीज़ जरूर यहाँ पर डेलग्रेड दाद देना चाहेगा कि शुरू के मुकाबले जब हम पहले डेलग्रेड जब नया नया आया था उसके मुकाबले आज की डेट में कम से कम कुछ फैंस जो हैं वो कहीं ना कहीं अब चेंज हो रहे हैं। बिल्कुल। वो कहीं ना कहीं फैक्ट पे धीरे दिखता है, वो क्लियर दिखता है परसेंटेज में भी, सब चीज़ों में, और वो सच बोलने से भी कतराते नहीं है। भले ही उनकी फेवरेट टीम कोई भी हो, चाहे वो नेपाल हो या फिर कोई भी हो, ज़्यादातर नेपाल फैंस ही है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन कोई भी हो, लेकिन वो फैक्ट पे कुछ है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बदले हैं। जो पहले 90% तक था कि मतलब ब्रांडली एक ही पोल पे वोट कर देना, वो अब धीरे धीरे जाकर 60-70 तक आ गया है। लेकिन फिर भी अच्छा लगता है कि चलिए डेलग्रेड के साथ साथ आप भी कहीं फैक्ट पे बात कर रहे हैं, जो चीज़ क्लियर है वो है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा कि ग्रुप बी को यहाँ पर टफ कहा, क्योंकि ऑन रियलिटी ग्रुप बी है तो टफ। अगर आप एटलीस्ट ऑन पेपर भी देखेंगे तो और ग्रुप बी जो है वो टफ तो जरूर है। जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ग्रुप्स में आखिर टफ कौन सी है, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। बिल्कुल सही। एक ग्रुप टफ कौन सी है या फिर क्यों है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किन टीमों पे होगी, आपको क्या लग रहा है? नहीं जरूर, देखिए दो टीमें तो हैं भाई ऐसी। देखिए अगर हम बात करें ग्रुप ए से तो ऑब्वियसली आप देखेंगे नेपाल और हांगकांग जो टीम है वो सॉलिड बनती है ग्रुप ए में। अगर आप देखें जो जिनका डोमिनेशन ज़्यादा है, बजाय 2 टीमों की अगर हम बात करें वो है मलेशिया और कतर। इन दोनों के मुकाबले इन दोनों का डोमिनेशन ज़्यादा है, नेपाल और हांगकांग का। तो ग्रुप ए से ये दोनों टीमें हो जाती हैं, मलेशिया और कतर। वहीं ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पर बहरीन और कुवैत वो 2 टीमें हो जाती हैं, जो यूएई और ओमान का कितना टेस्ट ले पाएंगी या नहीं ले पाएंगी, कितना ज़्यादा जो ग्रुप इस ग्रुप में फाउट होगा मैच में, वो ये 2 टीमें डिसाइड करेंगी, बहरीन और कुवैत, ग्रुप बी। बिल्कुल सही कहा आपने, ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि एक तरफ नेपाल हांगकांग का जो ग्रुप है वहां पर ये दोनों टीमें डिसाइड नहीं करेंगे कि ये ग्रुप कितना टफ है, वो डिसाइड करेंगी मलेशिया और कतर। क्योंकि मलेशिया और कतर ने जितना बेहतरीन खेलेंगे, जितना बेहतरीन क्रिकेट खेला, जितना बेहतरीन उनके रिजल्ट अपने फेवर में किए, उतना ही ज्यादा टफ वो ग्रुप होता चला जाएगा। नेपाल हांगकांग अगर बहुत बेहतरीन खेलेंगे तो बहुत आसान सा होगा कि हाँ भाई ये दोनों सेमीफाइनल जाएंगे। लेकिन मलेशिया और कतर पे डिपेंड करेगा कि वो जितना बेहतरीन खेलेंगे उतना ज्यादा वो ग्रुप टफ होगा। यानी इन दोनों पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप ए टफ होगा या फिर नहीं। वहीं अगर हम ग्रुप बी की तरफ चले तो वो भी कुवैत और बहरीन डिसाइड करेंगे कि ये ग्रुप टफ होगा या फिर नहीं। यूएई और ओमान बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन हाँ एक चीज यहाँ पर जरूर है कि यूएई बहरीन के सामने बहुत ज्यादा बौना नजर आता है। मैं चाहूंगा आप कुछ स्टैट्स बताएं, बहरीन का यूएई और ओमान के खिलाफ हेड टू हेड में आज तक क्या हाल है, क्योंकि बहरीन सॉलिड टेस्ट लेने वाला है इस ग्रुप में। नहीं जरूर, देखिए अगर हम बहरीन की बात करें ओमान के खिलाफ तो उन्होंने 5 मैच खेले हैं ओमान के खिलाफ, जिसमें कि 2 में जीत मिली है बहरीन को और 3 में हार मिली है। वहीं यूएई के खिलाफ बहरीन का रिकॉर्ड बहुत उम्दा है, बहुत अच्छा है। देखिए अगर 3 मैचेस खेले हैं बहरीन ने, जिसमें कि 2 में बहरीन को जीत मिली है और 1 में हार मिली है बहरीन को, तो ये वाकई में बहरीन के लिए एक बहुत अच्छा है कि उनके पास जीत है, जहां से वो देख सकते हैं कि हमने पिछले एनकाउंटर्स में इन्हें कैसे मात दी थी, कैसे हराया था ओमान और यूएई को रेस्पेक्टिवली। तो जरूर जब जीत होती है आपके हाथों में, पहले कभी आपने जीता हो तो उससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं, काफी कुछ ले सकते हैं, किस तरीके का क्रिकेट हमने खेला था। और सेम एज 20 ओवर फॉर्मेट था तो और आसान
हो जाता है। बिल्कुल। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बहरीन का यूएई और ओमान के खिलाफ तो बहुत अच्छा हेड टू हेड है, लेकिन कुवैत के खिलाफ जो उन्हीं के ग्रुप में है वहां पर मामला फिर अलग है, इसीलिए ये ग्रुप बहुत ज्यादा डेंजरस नजर आता है। बहरीन वर्सेस कुवैत आज तक T20I में 12 बार भिड़ चुकी है, जिसमें से 10 बार बहरीन को हार मिली है। बताइए, जो यूएई और ओमान को काफी तंग कर रही है वो टीम कुवैत के सामने काफी लचर नजर आती है, और रिसेंटली भी ऐसा हुआ है। तो ये चीजें इस ग्रुप को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती है। अब मैं चलूंगा दूसरी टीम जिन पे दारोमदार रहेगी इस ग्रुप को टफ बनाने का, वो है कुवैत। कुवैत का यूएई, ओमान और बहरीन के खिलाफ हेड टू हेड का क्या हाल है? नहीं जरूर, देखिए यूएई के खिलाफ देखें तो 5 बार अब तक खेले हैं और उनमें सिर्फ एक जीत कुवैत को मिली है और 4 में हार मिली है। वहीं ओमान के खिलाफ अब तक सिर्फ एक ही बार मुकाबला हुआ है कुवैत का अब तक हिस्ट्री में अगर हम बात करें, और एक ही मर्तबा वो हारे हैं, एक मैच में खेले हैं। तो कुवैत का जो मामला है ओमान और यूएई के खिलाफ अभी थोड़ा सा बिटर है, कहना होगा थोड़ा खट्टे में है कहीं ना कहीं। उसको स्वीट करने के लिए उन्हें यहाँ पर और ग्राफ करना होगी और बेहतर करना होगा, लेकिन कुवैत का मामला थोड़ा फीका पड़ रहा है। अगर बस T20 क्रिकेट है, वापस से कहेंगे क्रिकेट बहुत अलग है, 50 ओवर का कहाँ क्रिकेट, 20 ओवर का कहाँ क्रिकेट, लेकिन फर्क बहुत ज्यादा है। तो हमें कुछ यहाँ पर दिख सकता है मामला गड़बड़ाता हुआ। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि T20 क्रिकेट इस तरह के का है, 5-6 ओवर बहुत स्ट्रांगली किसी ने हवाई फायर से बैटिंग कर दी बड़े तगड़े स्ट्राइक रेट से, तो गेम पलट जाएगा। या फिर उन 5-6 ओवर में अगर 2-3 विकेट लगातार गिर गए तो आप अभी 100 पे 0 थे, अभी देखते ही आप 120 पे आउट भी हो सकते हैं। T20 क्रिकेट ये है, तो बस ये चीज आपको नोटिस करनी है। लेकिन डेफिनेटली बहरीन और कुवैत पे डिपेंड करेगा कि ग्रुप बी कितना स्ट्रांग रहने वाला है। लेकिन अभी ऑन पेपर डेफिनेटली ग्रुप ए वर्सेस ग्रुप बी में ग्रुप बी सॉलिड जो है थोड़ा टफ जरूर नजर आता है। क्योंकि ग्रुप ए की बात करें मलेशिया की और कतर की, तो कतर ने डेफिनेटली अभी इतना ज्यादा अगर हम देखें ओवरऑल हेड टू हेड जाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन मलेशिया की मैं यहाँ पे स्पेसिफिक बात करना चाहूंगा। मलेशिया बड़े टूर्नामेंट्स में जब भी आते हैं वो फुल्ली एक्सपोज होते हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि मलेशिया निचले लेवल पे तो इतने रिकॉर्ड बनाते हैं कि आप सोचिए कि सारे रिकॉर्ड उन्हीं के नाम हैं अपने से लोअर रैंक टीम के खिलाफ जब वो खेलते हैं। लेकिन जब बड़ी टीमों के सामने सामना होता है तो वे फ्लैट नजर आता है, चाहे वो प्रीमियर कप हो, उससे पहले कोई कप हो, उससे पहले कोई क्वालिफायर हो। मलेशिया का परफॉर्मेंस हमें दिखता नहीं है कि वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एक वीरेंद्र सिंह पूरे टूर्नामेंट में लाइमलाइट बटोर के ले जाते हैं क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहती है। बस हर बार की यही कहानी है। उसके बाद अगर कोई थोड़ी बहुत तारीफ बटोर के ले जाता है तो वो भी अहमद फैजी होता है जो उनके कैप्टन है मेरे ख्याल से। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कतर और मलेशिया का हेड टू हेड क्या हाल रहा है हांगकांग और नेपाल से खासकर? नहीं जरूर, देखिए नेपाल के अगर देखें नेपाल के खिलाफ मलेशिया का हाल तो 9 मैचेस खेले हैं मलेशिया ने और सिर्फ एक में जीत मिली है नेपाल के खिलाफ। अगर हम देखें बहुत पुअर रिकॉर्ड है मलेशिया का। वहीं हांगकांग के खिलाफ अगर देखें तो बहुत इंप्रेसिव रिकॉर्ड है। 10 मैचेस खेले हैं उन्होंने T20I अब तक और 7 में जीत मिली है। अगर हम बात करें मलेशिया को हांगकांग के खिलाफ बहुत बेहतर रिकॉर्ड है। वहीं कतर के खिलाफ देखें तो यहाँ पर एक बार वो जीते हैं कतर के खिलाफ 3 मैचेस में से। तो कतर के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड बहुत ही कमजोर है अगर हम देखें एज ओपोनेंट देखें अगर हम कतर को। तो यहाँ पर सिर्फ एक टीम के खिलाफ ही हमें नजर आ रही है बढ़त मलेशिया की, वो है हांगकांग। बिल्कुल, तो यही सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि कतर के सामने भी टीम ने स्ट्रगल किया है, तो ये देखना होगा। और वहीं पर कतर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो कतर का हेड टू हेड में क्या हाल है? किसी से वो आगे है, बेहतर है, किस तरीके का रिकॉर्ड है? कुछ क्लोज मामला भी है? नहीं जरूर, देखिए नेपाल के खिलाफ एक बार खेले हैं अब तक, एक ही मर्तबा हुआ है मैच और उसमें कतर को हार मिली है, जीत मिली है। 2019 का मैच है शायद। ये अपने आप में बहुत अच्छा उनके लिए है कि उनके पास एक ब्लूप्रिंट है हराने के लिए कि अच्छा हमें ऐसे खेलना होगा। यानी सब डे अलग अलग होता है, ऐसा नहीं। लेकिन ये भी सही कहा, बहुत साल बीत गए, बहुत कुछ चेंज हो गया नेपाल टीम में भी। नहीं बिल्कुल सही कहा। ऐसा नहीं कतर में नहीं, कतर में क्या पता और चीजें बेहतर हुई है, वो सिर्फ बातें करने के लिए नहीं, जिस दिन ग्राउंड पे मैच होगा उस दिन ही पता चले। बस ये है, लेकिन चलिए फिर भी एक जीत उनके पास है। और वहीं पर अगर हम बात करें मलेशिया के खिलाफ तो सिर्फ एक जीत मिली है कतर को, लेकिन जीत है यहाँ पर भी जीत है 3 मैचेस में से। लेकिन फिर भी यहाँ मलेशिया उनके खिलाफ टेक ओवर कर गया है कतर को। लेकिन हांगकांग के खिलाफ अभी तक कतर खेला है नहीं, फर्स्ट टाइम खेलेंगे जब अगले साल भिड़ेंगे। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल है दोनों ग्रुप्स के। हमने आपको बहुत ही डिटेल वाइज समझाया क्योंकि हेड टू हेड जो टीमें ग्रुप टफ्स होंगी वो किन की बदौलत होंगी और उनका रिकॉर्ड किन के खिलाफ किस तरीके का है। यानी क्लियरली है यहाँ पर कतर तो डेफिनेटली उन 3 टीमों के मुकाबले थोड़ी ठंडी पड़ती नजर आती है, खास करके उन 2 टीमों के मुकाबले। लेकिन यहाँ इस ग्रुप में ग्रुप ए जो ज्यादातर लोगों ने ग्रुप बी कहा भी है वो मलेशिया की वजह से कहा है। बिल्कुल, क्योंकि मलेशिया का जो ग्रुप है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत डावाडोल है, थोड़ा बहुत कमजोर नजर आता है। नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है मलेशिया को। मलेशिया जितना ज्यादा कंपटीशन देगा उतना बेहतर होगा, क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर वो हमेशा यही करते हैं
क्योंकि बड़े प्लेटफॉर्म पे आकर हमेशा उनका यही रहता है। बाकी देखना होगा वो क्या कुछ कर पाते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए, और ऑलरेडी आप राय रख चुके हैं, पोल आपके सामने है, जरूर पोल पे जाकर कम्युनिटी में पोल पे आंसर जरूर करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाय।